नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पूरे बिहार में नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में बिहार की सत्ताधारी पार्टी आरजेडी अब साफ साफ कह रही है, चिट्ठी भी जारी किया गया है, आदेश जारी कर दिया गया है, क्योंकि इस बार जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं वो किसी दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं, यानी कि कोई भी पार्टी अपने उम्मीदवार को नहीं खड़ा करने जा रही है। ऐसे में सबसे पहले आरजेडी ने साफ कर दिया है कि आरजेडी की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं है। आप समझ सकते हैं, कई सारे लोगों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। देखिए, नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी अब खत्म हो चुकी है, अब स्क्रूटनी का दौर चल रहा है और उसके बाद फिर चुनाव चिन्ह जो है वो आवंटित किए जाएंगे। ऐसे में आरजेडी ने ये बड़ा फैसला लिया है। देखिए, तेजस्वी यादव की पार्टी जो कि A to Z की बात करती है, उस पार्टी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। आरजेडी की ओर से जो ये आदेश जारी किया गया है, नगर निकाय चुनाव हेतु आवश्यक सूचना। देखिए, पूरे बिहार के लोग इस बात को जान लें, जहां जहां नगर निकाय के चुनाव रहे, चाहे वो राजधानी पटना में हो, भागलपुर में हो, आरा में हो, या किसी जिले में हो, जहां पर भी नगर निकाय के नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं, उन तमाम चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों पर भी कही गई है बातें। देखिए, राज्य में हो रहे नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल चुनाव में भाग नहीं ले रही है। कोई भी साथी अपने आप को राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में अपने को प्रचारित नहीं करें। एक ही क्षेत्र से कई साथी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, आरजेडी ये मान रही है, तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू यादव की पार्टी ये मान रही है कि एक ही क्षेत्र से कई साथी चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी किसी को चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगा रही है, यानी कि किसी को ये नहीं कहा जा रहा है कि हाँ आप मत लड़िए, आप लड़िए, किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन किसी को राजद समर्थित उम्मीदवार बताने की अनुमति नहीं देती है, यानी कि कोई ये नहीं कह सकता है कि हाँ मेरे पीछे आरजेडी का साथ है, हम आरजेडी के हैं, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है, तेजस्वी यादव का हाथ मेरे ऊपर है, लालू यादव का हाथ मेरे ऊपर है, उनका आशीर्वाद है। ये तमाम बातें निराधार हैं। आरजेडी किसी का साथ नहीं देने जा रही है। जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वह खुद से चुनाव लड़ें, अपने बलबूते पर चुनाव लड़ें। आरजेडी का नाम लेकर चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि वो आरजेडी के समर्थित उम्मीदवार नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, नगर निकाय के हो, नगर निगम के हो, नगर परिषद के हो, कहीं के भी हो, वह आरजेडी के उम्मीदवार नहीं हो। आरजेडी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करने जा रही है इस बार, ये भी तय हो चुका है, क्योंकि दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है। ना ही बीजेपी ने अब तक कोई उम्मीदवार डिक्लेयर किया है, ना ही जेडीयू ने कोई उम्मीदवार डिक्लेयर किया। और देखिए, आरजेडी ने शुरुआत कर दी है। अब उम्मीद है आने वाले समय में बीजेपी और जेडीयू भी ये साफ कर देगी बात कि ना जेडीयू किसी के साथ है, जो संभावित है, जो उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि जेडीयू बीजेपी की ओर से अब तक ये चिट्ठी नहीं जारी की गई है, उम्मीद है संभावित तौर पर वो भी जारी कर दी जाएगी। लेकिन आरजेडी ने सबसे पहले कह दिया है, आरजेडी की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं है। जो लड़ रहे हैं वो अपने बलबूते पर, जनता सीधा उनका चेहरा देखकर, उनके वादों को देखकर चुनेगी, और कहना यही है। और आरजेडी ने साफ कर दिया। उम्मीद है अब बीजेपी ने भी अब तक किसी उम्मीदवार का नाम ऐलान नहीं किया है, क्योंकि दलीय आधार पर तो चुनाव हो नहीं रहा है। ना ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अब तक किसी तरह का कोई ऐलान किया है। तो देखना यह है, आरजेडी ने इसकी शुरुआत तो कर दी है। अब आने वाले समय में नगर निकाय चुनाव में जो भी धुरंधर उतरे हैं, जो भी अखाड़े में उतरे हैं, जो मैदान में उतरे हैं, वो अपने दम पर कितना वोट ला पाते हैं, कितना उनकी साख है, कितनी उनकी पकड़ है, ये तो खैर नतीजा ही बताएगा कि किसके माथे पर तिलक लगेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।